पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल्ड राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। हमारा ये बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक के लेखक कौन है? और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती, बी चित्रा बनर्जी एंड अरूप कुमार दत्ता, सी अतुल गवांडे एंड झुम्पा लहरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती। और इसका ट्रिक हो जाएगा भारत राष्ट्र का गीता और राम मंदिर विरासत है, तो हमारा भारत से भारती हो जाएगा, हमारा गीता से गीता सिंह हो जाएगा, हमारा भारत राष्ट्र से राष्ट्र हो जाएगा और विरासत से विरासत हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महाकविथई। तो महाकविथई पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शंस हैं राम कमल मुखर्जी, दूसरा राकेश आनंद बख्शी, तीसरा शांतनु रे और चौथा वैरामुथु। और इसका सही उत्तर हो जाएगा वैरामुथु। और इसके लिए ट्रिक हो जाएगा हमारा रामू कवि था, तो कवि था और रामू वैरामुथु, तो रामू कवि था से हमें याद रखना है कि महाकविथई के लेखक वैरामुथु हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के आयाम। तो संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। और इसके लिए ट्रिक हम देख सकते हैं, रामा संस्कृति के आयाम है, श्री राम हमारे संस्कृति के आयाम है, तो मनोरमा का रामा ट्रिक में आ जाएगा हमारा रामा संस्कृति के आयाम है। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो इसे देख लिया जाए कि पहला ऑप्शन है जसवंत सिंह मारवा, दूसरा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, तीसरा अफसीर करीम, चौथा राणा छीना। तो इस बुक के ट्रिक को हम सीधे सीधे याद रखने की कोशिश करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। अब हमारा 5वां प्रश्न आता है, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स इज रिटन बाय। तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स के द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे MJ अकबर एंड के नटवर सिंह, अरविंद अडिगा एंड प्रयाग अकबर, तीसरा इकराम अली और रहमान अब्बास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा MJ अकबर और के नटवर सिंह, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक हो जाएगा हमारा कि अकबर नटवर 3 जन्म लेके भी गांधी नहीं बन पाएगा, तो गांधी हमारा अकबर और नटवर 3 जन्म लेकर भी गांधी नहीं बन पाएगा, हमारा अकबर और नटवर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो एक असामान्य प्रेम सुधा और नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? और हमारे ऑप्शंस हैं अनीता देसाई, दूसरा नयनतारा सहगल, तीसरा शशि देशपांडे, चौथा चित्रा बनर्जी दिव्या करूनी। और हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिव्या करूनी। और इसका ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा कि नारायण की मूर्ति के चित्र से लव हो गया, तो हमारा नारायण की मूर्ति से के चित्र से नारायण मूर्ति के चित्र से लव हो गया, हमारा ये ट्रिक हो जाएगा कि नारायण की मूर्ति के चित्र से लव हो गया। तो एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक चित्रा बनर्जी दिव्या करूनी होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो मन सुखी रहेगा, तो इसलिए फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर बुक के राइटर डॉक्टर मनसुख मांडविया होंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, हु इज द राइटर ऑफ द बुक आसाम्स ब्रेव हार्ट लच्छित बरफुकन। तो आसाम्स ब्रेव हार्ट लच्छित बरफुकन के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ए नंबर अमित शाह, बी अनिर्बान गांगुली, तीसरा अरूप कुमार दत्ता, चौथा सोनल शाह। और हम देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा अरूप कुमार दत्ता। और इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, अरूप बरफुकन, तो अरूप बरफुकन हमें ये रिलेट कर लेना है, अरूप बरफुकन, अरूप बरफुकन 2-3 बार बोलिएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्मृति वन
एन अनपैरेलल्ड एपोथेसिस ऑफ कमेमोरेशन टू 2001 विक्टिम्स ऑफ गुजरात अर्थक्वेक इज रिटन बाय। तो हमें बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसके लिए सीधा सा जवाब हो जाएगा गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और यहाँ क्वेश्चन में भी गुजरात है, हमारा आंसर में भी गुजरात है, तो इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम। असम का राजनीतिक इतिहास 1947 से 1971 के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे हरेंद्र कुमार भुइयां, दूसरा अतुल गवांडे, तीसरा जयंता रोंगपी, चौथा राजन सैकिया। तो हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सैकिया। और इसका ट्रिक हो जाएगा हमारा, आसाम में राजा ने हिस्ट्री में सही किया। इतना सिंपल सा ट्रिक रखना है कि आसाम में राजा ने हिस्ट्री में सही किया। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम के लिए राजेंद्र सैकिया हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 11वां नंबर प्रश्न आता है, एक समंदर मेरे अंदर इज रिटन बाय। एक समंदर मेरे अंदर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस हो जाएंगे ए संजीव जोशी, बी सत्यदेव दुबे, सी मालती जोशी, डी नलिन मेहता। और हम देखेंगे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा संजीव जोशी। इसके लिए ट्रिक हो जाएगा हमारा, समंदर मेरे अंदर आया तो जोश आ गया। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, समंदर मेरे अंदर आया तो जोश आ गया। तो समंदर मेरे अंदर के लेखक हो जाएंगे संजीव जोशी। मोदी इनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर इज रिटन बाय। तो मोदी इनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर के द्वारा लिखी गई है। और इसके चारों राइटर्स थे और चारों के नाम हो जाएंगे आर के पचनंदा, विवेक देबरॉय, अनिर्बान गांगुली और आखिरी में उत्तम कुमार सिन्हा। और इसके लिए ट्रिक दी गई है, 5 उत्तम लोगों के साथ अनिर्बन में मोदी ग्रीन फ्यूचर बनाने की बात कर रहे हैं। तो पचनंदा के 5 आ जाएंगे, अनिर्बन के अनिर्बन आ जाएंगे, उत्तम का उत्तम आ जाएगा। मोदी ग्रीन फ्यूचर बनाने की बात कर रहे हैं। तो मोदी ग्रीन फ्यूचर बनाने की बात कर रहे हैं 5 लोगों के साथ अनिर्बन में। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन ट्रिक से याद हो गया होगा। और हम देखते हैं थोड़ा सा क्विज लगा करके, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपन्स इज रिटन बाय। तो गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपन्स के लेखक होंगे एमजे अकबर और के नटवर सिंह। तो हमने ट्रिक याद किया था कि हर अकबर हर नटवर 3 जन्म लेकर भी गांधी नहीं बन सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एमजे अकबर और के नटवर सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज द राइटर ऑफ द बुक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम के लिए हमने देखा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सैकिया। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आसाम में राजा ने सही किया, राजा ने आसाम में सही किया। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। तो हेलो दोस्तों, आज हम फरवरी मंथ की सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक कौन है। और हमारे ऑप्शंस हैं रमेश भट्टाचार्य जी, दूसरा किरण देसाई, तीसरा अमिताभ घोष, चौथा भाविक सरखेड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रमेश भट्टाचार्य जी। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा, अर्थ पे कश्मीर में अत्याचार देख करके हमारा रोम सिहर जाता है। आज भी हम कश्मीर में अगर अत्याचार देखते हैं अर्थ पर तो हमारा रोम सिहर जाता है। तो कश्मीर से कश्मीर हो गया हमारा, अर्थ पे आ गया हमारा, और रोमेश का रोम। ठीक है, तो अर्थ पे कश्मीर में अत्याचार देखकर आज भी हमारा रोम सिहर जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया ईयर बुक एंड कैरियर कॉलिंग के द्वारा लिखी गई है। और हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे अमित शाह, दूसरा सलमान रुश्दी, तीसरा श्री संजय जाजू और चौथा डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा श्री संजय जाजू। और इसके लिए ट्रिक हो जाएगा हमारा, जज ने संजय का कैरियर खराब कर दिया। तो संजय दत्त की कहानी हम सबको मालूम है, तो हम कह सकते हैं जज ने संजय दत्त का कैरियर खराब कर दिया। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ डेवलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शंस ऑफ अ नॉन कैरियर डिप्लोमेट। और हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे परिचय दास, गीता सिंह, अनीता नायर, एस डी मुनि। तो हम देखते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा एस डी मुनि। और इसके लिए एक फनी सा ट्रिक है कि डेबलिंग मतलब दबंग मान लेते हैं इसको हम लोग।
डेवलिंग हमारा दबंग हो गया, दबंग से मुन्नी, ये हर एक को पता है, दबंग से मुन्नी, डेवलिंग से मुन्नी, दबंग से मुन्नी, तो एस डी मुन्नी हमारा राइट आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम इज रिटन बाय। तो स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम के द्वारा लिखी गई है, तो अश्विन प्रभु, दूसरा ऑप्शन अफसीर करीम, तीसरा ऑप्शन अरविंद अडिगा और चौथा सोनल शाह। हमें बताना है कि मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम की बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम ये बुक लिखी गई है हमारा अश्विन प्रभु के द्वारा। तो इसके लिए हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, मिस्ट्रीज देखी प्रभु की, मिस्ट्रीज देखी प्रभु की। तो हमसे याद रखना है कि मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम का हमारे राइटर हो जाएंगे अश्विन प्रभु। हमारा 5वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, महास्वाप्निकुडु अ ग्रेट विजनरी इज रिटन बाय। महास्वाप्निकुडु अ ग्रेट विजनरी के द्वारा लिखी गई है, और हमारे ऑप्शंस हैं दिलीप घोष, दूसरा मोहन कुमार, तीसरा अमिताभ घोष, चौथा पी विक्रम। तो महास्वप्निकुडु अ ग्रेट विजनरी के हमारे राइटर हो जाएंगे पी विक्रम। और इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक लगाना है हमें कि राम स्वप्न में आते हैं, तो विक्रम का राम, हमारे स्वप्निल का स्वप्न, राम, राम हमारे स्वप्न में आते हैं, तो महास्वप्निकुडु का राइटर हो जाएंगे पी विक्रम। हु इज द राइटर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, दूसरा केशनी आनंद अरोड़ा, तीसरा डॉक्टर कुलदीप चांद अग्निहोत्री और चौथा मुकेश बत्रा। तो ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा इनक्रेडिबल ईयर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के राइटर है हमारे डॉक्टर कुलदीप चांद अग्निहोत्री। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा, हर कुलदीप चांद नहीं होता, हर कुल का दीपक, हर कुलदीप हमारा, हर कुलदीप, हर से हरियाणा हो जाएगा हमारा, और हर कुलदीप हमारा चांद नहीं होता, तो हरियाणा के राइटर हो जाएंगे डॉक्टर कुलदीप चांद। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ श्री जगन्नाथ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे रघुवीर श्रीनिवासन, दूसरा सुरेंद्र सिंह, तीसरा वी आर राघवन, चौथा बलवीर सिंह वर्मा। तो श्री जगन्नाथ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स के लेखक हमारे हो जाएंगे श्री रघुवीर श्रीनिवासन। और इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक लगाना है, श्री जगन्नाथ और रघुवीर लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हैं, तो सिंपल सा हमारा श्री जगन्नाथ और रघुवीर दोनों लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हैं। तो ये हमें याद रखना है कि श्री जगन्नाथ द पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के राइटर हो जाएंगे रघुवीर श्रीनिवासन। हमारा 8वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इज रिटन बाय। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे भाविक सरखेड़ी और ज्योति सिन्हा, दूसरा अमित सिन्हा और विजय खरे, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मुल्क राज आनंद और शुभा भारद्वाज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इज रिटन बाय हमारा अमित सिन्हा और विजय खारे, अमित सिन्हा और विजय खारे के द्वारा ये लिखी गई है। इसका ट्रिक हो जाएगा हमारा, नेशनल सिक्योरिटी में इंडिया के लोग मिट जाते हैं विजय के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी में इंडिया के लोग अमित का मिट जाते हैं, विजय खारे का विजय के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी में इंडिया के लोग मिट जाते हैं विजय के लिए से हमें याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के राइटर हो जाएंगे अमित सिन्हा एंड विजय खरे। तो सारे बुक्स को देखने के बाद हम उनसे जुड़े 2 क्वेश्चन का क्विज लगाते हैं, जिससे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमें कितना जल्दी सारा बुक्स याद हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया ईयर बुक एंड कैरियर कॉलिंग इज रिटन बाय। इंडिया ईयर बुक एंड कैरियर कॉलिंग के द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा सलमान रुश्दी, तीसरा श्री संजय जाजू और चौथा डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी। तो हमारा ट्रिक था कि संजय का जज ने कैरियर खराब कर दिया, तो संजय का जज ने कैरियर खराब कर दिया, तो इसके राइटर हो जाएंगे श्री संजय जाजू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ श्री जगन्नाथ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो श्री जगन्नाथ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के लेखक कौन है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा रघुवीर श्रीनिवासन, दूसरा सुरेंद्र सिंह, तीसरा वी आर राघवन और चौथा बलवीर सिंह वर्मा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर श्रीनिवासन। और हमारा ट्रिक था रघुवीर और जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हैं। तो हमने देखा कि हमने सारे क्वेश्चंस को सही सही लगा लिया है। तो जनवरी और फरवरी के बुक्स एंड ऑथर्स को ट्रिक से याद करने के बाद अब हम मार्च मंथ के बुक्स एंड ऑथर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। और मेरा दावा है कि आपको सारा क्वेश्चन वीडियो खत्म होने तक याद हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ बुक सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे परसोत्तम रूपाला, दूसरा परेश धनानी, तीसरा अनुप्रिया सिंह पटेल, चौथा देवेंद्र सिंह। तो हम देखते हैं कि सागर परिक्रमा बुक के राइटर हमारे हो जाएंगे पुरुषोत्तम रूपाला। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि पुरुषोत्तम की परिक्रमा करो जीवन सफल होगा। पुरुषोत्तम हमारे श्री राम को कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम की परिक्रमा करो जीवन सफल होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट इज रिटन बाय। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट के द्वारा लिखी गई है। और हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे अरविंद अड़ीगा, दूसरा इकराम अली, तीसरा हरीश कुल्लर और चौथा उमेर अहमद। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट के राइटर हमारे हरीश कुल्लर हो जाएंगे। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा हरी इज जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट है। तो हरी हमारे विष्णु भगवान को कहा जाता है और ईश मतलब भगवान। तो हरी ईश हमारे विष्णु भगवान हमारे जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट है। तो इस तरह से द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट के राइटर हो जाएंगे हमारे हरीश कुल्लर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ बुक फूल बहादुर। फूल बहादुर के लेखक कौन है? और हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे विजय खरे, दूसरा आकृति आनंद, तीसरा पी चिदम्बरम, चौथा अभय के। तो हम देखते हैं कि फूल बहादुर के लेखक हो जाएंगे अभय के। और इसके लिए ट्रिक हो जाएगा हमारा बहादुर को भय नहीं लगता। तो बहादुर को भय नहीं लगता। तो इस तरीके से फूल बहादुर के लेखक हो जाएंगे हमारे अभय के। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर एंड बियॉन्ड इज रिटन बाय। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर ऑफ रूम एंड बियॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और हमारे ऑप्शंस हैं एस रमन, दूसरा मोहन कुमार, तीसरा वी आर राघवन, चौथा डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी। रूम एंड बियॉन्ड के राइटर हो जाएंगे हमारे एस रमन। और इसका ट्रिक हो जाएगा, रावण युद्ध की चिंता में फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम भटक रहा था। रावण को अगली सुबह श्री राम से युद्ध करना था, उस चिंता में वो कार सेट से हमारे अपने कॉर्नर ऑफ रूम एंड बियॉन्ड की तरफ भटक रहा था। तो फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के राइटर हमारे हो जाएंगे एस रमन। रमन से हमें रावण को रिलेट कर देना है, जो कॉर्नर रूम बियॉन्ड और फ्रॉम अ कार सेट तरफ भटक रहा है। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इज ब्रॉट आउट बाय। तो FIH ओडिशा हॉकीज मेंस वर्ल्ड कप के द्वारा लाई गई है। और इसका राइटर हमारे हो जाएंगे स्पोर्ट्स स्टार। तो हमें डायरेक्ट देखना है कि स्पोर्ट की बात हो रही है, तो हमारा हॉकी भी एक स्पोर्ट ही है, तो स्पोर्ट स्टार हो जाएंगे हॉकी के राइटर। और ये बुक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI के लेखक कौन है? और हमारा ऑप्शन हो जाएगा मधुमिता मुर्गिया, दूसरा सुस्मिता बागची, तीसरा आशा बागे, चौथा नंदिनी वाजपेयी। तो कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI के राइटर हमारी हो जाएंगी मधुमिता मुर्गिया। और इसके लिए एक फनी सा ट्रिक यूज करेंगे हम लोग कि मुर्गा लोग कोड में बात करते हैं। तो मुर्गिया का मुर्गा हमारा हो जाएगा, और मुर्गा लोग कोड में बात करते हैं जो हमें समझ नहीं आएगा। वो कोड में बात करते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि मुर्गा लोग कोड में बात करते हैं। तो मुर्गिया कोड डिपेंडेंट की राइटर हो जाएंगे। अ कंपेंडियन ऑन नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ इंडिया। तो इसके राइटर्स को हम सीधे सीधे याद करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले राइटर हो जाएंगे के जयचंद्रन, दूसरा शीला एच, तीसरा जैस्मिन आनंद, चौथा विनोद हरिदास। और इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक लगाना है हमें कि जया, शीला
जैस्मिन विनोद, जया शीला जैस्मिन विनोद, ये जिसको आप 3-4 बार रिपीट कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। जया शीला जैस्मिन विनोद नॉन नेटिव इंडियंस हैं। तो हमारे जया शीला जैस्मिन विनोद ये हमारे नॉन नेटिव इंडियंस हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी के लेखक कौन है? और हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रिका बंदर नाइके कुमार तुंगा, दूसरा गोतबया राजपक्षे, तीसरा मैत्रीपाला सिरिसेना और चौथा डीवी विजय तुंगा। तो हमारा द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी के राइटर हो जाएंगे गोताबया राजपक्षे। और इसके लिए हमें एक सिंपल सा ट्रिक लगाना है कि राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, राजा के खिलाफ हमारा कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी का बुक हमारे राइटर हो जाएंगे गोताबया राजपक्षे। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है इजराइल वार डायरी इज रिटन बाय, इजराइल वार डायरी के द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे अमन पांडे, अनीता देसाई, विशाल पांडे, हुमा तनवीर। तो इजराइल वार डायरी के राइटर हो जाएंगे हमारे विशाल पांडे। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा इजराइल वार बहुत विशाल था, बहुत दिनों तक वो वार चला था, तो इजराइल वार हमारा बहुत विशाल था। तो इजराइल वार डायरी के राइटर हो जाएंगे हमारे विशाल पांडे। तो इस तरीके से हमने मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को ट्रिक के साथ देख लिया है। अब हम 2 क्वेश्चन का क्विज लगाकर देख लेंगे हमें कितना कुछ याद हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फूल बहादुर के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ फूल बहादुर? तो आपके सामने हमारा ऑप्शन है अभय के। तो आपको बताया गया था एक ट्रिक कि बहादुर को भय नहीं लगता, बहादुर को भय नहीं लगता। तो अभय का भय हो जाएगा, बहादुर को भय नहीं लगता। तो फूल बहादुर के राइटर हो जाएंगे हमारे अभय के। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हु इज द राइटर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? तो इसका आंसर हम तुरंत देखते लगा लेंगे कि कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ हो रही थी? राजा के खिलाफ। तो गोताबया राजपक्षे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम अप्रैल मंथ के सारे भी रिलीज बुक ट्रिक से देखेंगे और इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। और मेरा दावा है कि आपको सारा बुक बाय ट्रिक याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बुक है हमारा कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? और हमारे ऑप्शंस हैं पुरुषोत्तम रूपाला, दूसरा सैम पित्रोदा, तीसरा अनुप्रिया सिंह पटेल, चौथा देवेंद्र सिंह। तो देखते हैं। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हमारे हो जाएंगे सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि साम दाम दंड भेद डेमोक्रेसी में सब जायज़ है। साम दाम दंड भेद से साम से हमारा सैम और डेमोक्रेसी में सब जायज़ है। तो अगला बुक है हमारा हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक जस्ट अ मैशनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर? और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे रघुराम राजन, दूसरा अजित पटेल, तीसरा शक्तिकांत दास, चौथा दोवरी सुब्बाराव। तो जस्ट अ मैशनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ और कैरियर के राइटर हो जाएंगे दोवरी सुब्बाराव। और इसके हमारा ट्रिक हो जाएगा कि कैरियर अभी हमारा राव है, अभी हमारा हम बच्चों का जॉब लगने तक हमारा कैरियर राव है, कच्चा है। तो कैरियर से हमारा कैरियर आ जाएगा और सुब्बाराव का राव आ जाएगा, सुब्बाराव, कैरियर हमारा राव है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया द रोड टू रिनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा इज रिटन बाय, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? और हमारे ऑप्शंस हैं अरविंद अडिगा, दूसरा भीमेश्वर चल्ला, तीसरा हरीश खुल्लर, चौथा उमेर अहमद। तो देखते हैं। इंडिया द रोड टू रिनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा ये लिखी गई है हमारा भीमेश्वर चल्ला के द्वारा, ठीक है। और इसका ट्रिक हो जाएगा हमारा भीमचला रोड पर, भीमचला रोड पर, ये रोड पर हमारा भीमचला। तो रोड से थोड़ा जाएगा यहाँ का और भीम यहाँ का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सबके राम इज रिटन बाय, सबके राम किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन हैं डॉक्टर परवेश कुमार, श्री राजीव गुप्ता, दूसरा सुस्मिता बागची, आशा बागे, तीसरा आकृति आनंद और ज्योति सिन्हा, चौथा हुमा तन्वी और विशाल पांडे। तो देखते हैं। तो सबके राम ये बुक लिखी गई है डॉक्टर परवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता के द्वारा। तो इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि राम सभी जीव के दिल में प्रवेश करते हैं, राम सभी जीव के दिल में प्रवेश करते हैं। तो राम, ठीक है, और सभी जीव से जीव आ जाएगा, जीव का हमारा जीव हो जाएगा,
प्रवेश करते हैं। तो डॉक्टर परवेश कुमार और डॉक्टर राजीव गुप्ता हो जाएंगे हमारे सबके राम बुक के राइटर। अगला बुक है हमारा हु इज़ द राइटर ऑफ द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? और हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेंट वॉटसन, दूसरा क्रिस गेल, तीसरा डेविड वार्नर, चौथा पैट कमिंस। तो देखते हैं। तो द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हमारे सेन वाटसन। और इसका ट्रिक हो जाएगा कि सेन वाटसन ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप का विनर था। सेन वाटसन जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम के हिस्सा थे, तो सेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का विनर था। तो विनर के लिए हमारा हो जाएगा सेन वाटसन। अगला बुक है हमारा इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। इसके लेखक कौन है? और हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे सौम्या अवस्थी और सरवना बरुआ, तीसरा चेतना मारू एंड मीना कंडसामी, चौथा आस्था अय्यर और किरण भारती। तो देखते हैं। इस बुक के राइटर हो जाएंगे हमारे सौम्या अवस्थी और सरवना बरुआ। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा, एक फ़नी सा ट्रिक है कि न्यूक्लियर पावर होने के कारण पाकिस्तान का बस्ती बढ़ा गया है। न्यूक्लियर पावर होने के कारण पाकिस्तान का बस्ती बढ़ा गया है। तो न्यूक्लियर पावर से हमारा न्यूक्लियर आ जाएगा और अवस्थी का बस्ती ले लेंगे हम, और बरुआ का बढ़ा गया है, पाकिस्तान का बस्ती बढ़वा गया। तो न्यूक्लियर टाइटन्स के राइटर हो जाएंगे हमारे सौम्या अवस्थी और सरवना बरुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, रिटन बाय हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा के द्वारा लिखी गई है। और हमारे ऑप्शन हो जाएंगे विश्वजीत राणे, दूसरा रमेश बैस, तीसरा गुरमीत सिंह और चौथा श्री PS श्रीधरन पिल्लई। तो देखते हैं। तो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा ये लिखा गया है हमारा श्री PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। और इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि श्री हरि हेवन में है। श्री हरि जो विष्णु भगवान का नाम है, तो श्री हरि हेवन में है। तो हेवनली का हेवन ले लेंगे हम और श्री धरन का श्री ले लेंगे। तो श्री हरन हरि हेवन में है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर इज रिटन बाय। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर के द्वारा लिखी गई है। और हमारे ऑप्शन हो जाएंगे संजीव सहोता, दूसरा भाविक सरखेड़ी, तीसरा सलमान रुश्दी और चौथा इंद्र सिन्हा। तो देखते हैं। तो नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर के राइटर हो जाएंगे हमारे सलमान रुश्दी। और इसके लिए हमें सिंपल सा ट्रिक लगाना है, सलमान अटेम्प्टेड मर्डर। तो सलमान पे अटेम्प्टेड मर्डर का झूठा केस था जो गलत ही साबित हुआ, पर हम रिलेट कर लेंगे इस चीज़ से कि सलमान से हमारा हो जाएगा अटेम्प्टेड मर्डर। ठीक है, तो अटेम्प्टेड मर्डर के राइटर हो जाएंगे सलमान रुश्दी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द राइटर ऑफ मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे। और इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंदु सुंदरेशन, दूसरा विजया देवी राजने, तीसरा उषा किरण मुदगल, चौथा महजबीन। तो देखते हैं। मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे की राइटर हो जाएंगी विजया देवी राणे। और इसके लिए ट्रिक एकदम सिंपल सा है कि राणे रिलेट कर लेना है हमें, राणे ये हमें रिलेट कर लेना है, तो हम एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि हु इज़ द राइटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है? और हमारा ऑप्शन हो जाएगा सुधा शास्त्री एंड श्रीनाथ राघवन, दूसरा परिचय दास एंड मंजू जैदका, तीसरा वंदना सिंह एंड अनिल शर्मा, चौथा रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह। तो देखते हैं। तो इसके लिए हमें ट्रिक लगाना है कि रमन और सीमा का बॉन्ड, और रमन हम राम मान लेंगे और सीमा से सीता हो जाएगा। तो रमन और सीमा का बॉन्ड मतलब राम और सीता का बॉन्ड। तो रमन मित्तल और सीमा सिंह राइटर हो जाएंगे हमारे लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन बाय ट्रिक याद हो गया होगा। तो हम 2 क्वेश्चन का कुछ लगा करके देखते हैं हमें कितना कुछ और कितनी आसानी से याद हो गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा सबके राम इज रिटन बाय। और ऑप्शन से जाएंगे हमारे डॉक्टर परवेश कुमार, श्री राजीव गुप्ता, दूसरा सुष्मिता बागची आशा वागे, तीसरा कृति आनंद ज्योति सिन्हा और चौथा रमा तनवीर विशाल पांडे। तो हम देखते हैं किसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर परवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता। तो हमने याद किया था कि राम सभी जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो डॉक्टर परवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता राइटर हो जाएंगे सबके राम बुक के। तो हम देखते हैं कि इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स क्या राइटर हो जाएंगे हमारे सौम्या अवस्थी और सरवना बरुआ। क्योंकि हमने ट्रिक देखा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर हो जाने से अवस्थी से बस्ती बरुआ से बढ़ा गया है, बस्ती बढ़ा गया है। तो हमें इस तरीके से सारा आंसर पता चल गया और हमारा दोनों आंसर सही रहा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। इस तरीके से ही मई मंथ की वीडियो भी जल्दी आएगी आप लोगों के बीच में।